गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू मनी मंत्रा चैनल। गाइस, पावर ऑफ जोन्स के इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज थी एक्सपायरी 3 अगस्त और मार्केट हो चुका है क्लोज। गाइस, आज भी इस एक्सपायरी के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल देखने को मिला। क्या हमारे जोन्स ने आज भी काम किया? क्या जो मैंने आपको कल एनालिसिस वीडियो में बताया था, क्या वैसे ही आपने अपने ट्रेड को इनिशिएट किया? चलो जानने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने लगा के रखा है। देखते हैं बैंक निफ्टी आज यहाँ पर पहली कैंडल ओपन हुई जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है और हमारे ये जोन और ये जोन के बीच में ओपन हुई। तो जब ऐसे बीच में ओपन होती है कोई भी इंडेक्स की कैंडल तो हमें इंतजार करना होगा। थोड़ा सा ऊपर गया और वापस नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ से ऊपर गया और आप देख सकते हो यही से प्रीवियस डे को मार्केट ने 2 कैंडल नीचे की तरफ बनाई थी। मतलब ये जो ट्रेंड है, ये जो प्रीवियस डे का ट्रेंड होता है, जनरली मार्केट उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। तो यहां से ऊपर निकल जाना ये थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कुछ हुई, इसकी वजह से ये कुछ 2 कैंडल ग्रीन कलर की बन गई। वैसे तो आप देख सकते हो ट्रेंड नीचे की तरफ था, तो यही ट्रेंड कंटिन्यू करना था बैंक निफ्टी को, और ऊपर भी जाता तो यही से उसको रिजेक्शन लेना था, क्योंकि ये हमारा जोन रेजिस्टेंस का यहाँ पर मार्क करके हमने ऑलरेडी रखा था। तो देखिए गाइज, आप अगर नए ट्रेडर हो, बिगिनर हो, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली ट्रेड को इनिशिएट बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर ये निगेटिव सिनेरियो में ऊपर की साइड का ट्रेड लेना रिस्की हो जाता है, तो इंतजार करना था इस जोन के ब्रेकडाउन का, और ये कैंडल ने इस जोन का ब्रेकडाउन किया। और आप देख सकते हो पहले ये टारगेट दिया, फिर आपको ये टारगेट दिया, और वहीं से आप देख सकते हो सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी निकल गया। तो आज बहुत बड़े ट्रेड्स करने का मौका बैंक निफ्टी ने हमें दिया गाइस। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो जोन्स वैसे ही रखे हैं मैंने, जोन्स में कोई चेंज नहीं किया है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इन जोन्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फील करो कि गाइस देखो कि कितना एक्यूरेटली ये जोन्स आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प कर सकते, कितने एक्यूरेटली ये जोन्स काम करते। तो चलो देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी यहां पर क्लोज हुआ है, यानी हमारे ये जोन और ये जोन के बीच में जाके क्लोजिंग उसने दी है। तो सबसे नजदीक वाला जोन ये दिख रहा है मुझे, जो कि 44,500 का है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होती है। मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी को कल के दिन के लिए। तो अगर यहीं पर खुलता है तो डेफिनेटली ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। अगर सपोर्ट यहां से लेके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाएगा तो ही हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर यहां से बुलिश जाना है, यहां से अगर ऊपर की तरफ तोड़ दिया ये जोन, तो गाइज बिलीव मी, तो आपको एक लंबा ट्रेड करने का वापस से मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा ये मैं कह रहा हूं, यहां से ऊपर जाने का मतलब आपको यहां तक का स्पेस अवेलेबल है बैंक निफ्टी को ऊपर मूव करने के लिए। लेकिन मार्केट में निगेटिविटी अभी भी फिलहाल बरकरार है। तो हम कैसे ट्रेड को प्लान करेंगे? अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, यहीं पर खुलता है, तो हम इंतजार करेंगे यहां से सपोर्ट ऊपर की तरफ लेने का और प्राइस एक्शन बनाने का। तो हम सी साइड के ट्रेड में बैठ जाएंगे, और यहां से अगर ऊपर निकल जाता है तो हमारा ये टारगेट हम फिक्स करके चलेंगे दिमाग में कि यहां तक बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन हमारे ये दूसरे जोन के आसपास कहीं पर खुलता है, तो बैंक निफ्टी को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज का डे लो भी यही है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि 43,400 का ये जोन है। अगर ये कल के दिन टूट जाएगा फ्राइडे के दिन, तो वापस आपको फॉल देखने को मिल सकता है, लंबे ट्रेड करने का मौका मिलेगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए है 44,000 की लेवल। यहां पर जाके ही बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, अगर गैप डाउन के साथ आज के जैसे अगर
कंटिन्यू फॉर्मेशन करेगा वो नीचे की तरफ, और ये जोन हमारा टूट जाएगा तो 44,000 के लेवल तक आपको ट्रेड करने का मौका बैंक निफ्टी कल दे सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुला और गैप अप इस जोन के ऊपर अगर खुलता है तो ये दोनों रेजिस्टेंस पार हो जाते हैं, तो यहां पर ही सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना देगा, तो हम वापस यहां तक ट्रेड हमारे ट्रेड सी साइड का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि 45,100 का ये जोन यहां पर है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए बैंक निफ्टी के लिए। तो चलो देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी में कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनती है और आज निफ्टी ने हमें कैसे ट्रेड करने का मौका दिया। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम दोस्तों मैंने आपके सामने लगा के रखा है। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। देखिए निफ्टी कहां पर ओपन हुआ, निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पर बीच में, हमारे ये दो जोन्स के बीच में निफ्टी ओपन हुआ है। ऊपर जाने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हुआ, और प्रीवियस डे का भी एक यहाँ पर था, और ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड मेंटेन करना था निफ्टी को भी, तो यही से रिजेक्शन कैंडल बनी। रिजेक्शन कैंडल पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते, यहाँ पर अगर आप इनिशिएट कर देते ट्रेड निफ्टी में, तो यहाँ पर शायद आपका एसएल हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर आप ठीक से समझोगे ट्रेडिंग को, तो यहाँ पर देखिए डे हाई यहाँ पर था, डे हाई यहाँ पर था, मतलब हमें एसएल जो रखना था इस डे हाई के आसपास रखना था, जो कि टूटने वाला नहीं था, क्योंकि यही से वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन निफ्टी ने शुरू कर दी थी। तो ये धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे समझ में आएगा। यहाँ पर एंट्री करना था हमें और इंतजार करना था इस लेवल तक। आप देखिए धीरे धीरे करके निफ्टी हमारे फर्स्ट टारगेट को यहाँ पर उसने अचीव करके दे दिया, और वापस एक ब्रेकडाउन कैंडल यहाँ पर बनी, वापस यहाँ पर एक ब्रेकडाउन कैंडल बनी, जो कि यहाँ तक ट्रेड करने का मौका दिया, और आप वापस यही से सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर सपोर्ट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जोन एक्टिव हो चुका है। मैं उस जोन को आपको मार्क करके देता हूँ गाइस। ये जो लेवल है, मैं ये जोन कट करके यहाँ पर 19,300 और 19,322 ये जो जोन है, ये जोन यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ का जो जोन है वो आप अपने ट्रेडिंग पोर्टल से निकाल दीजिए। अब नया जोन निफ्टी के लिए यहाँ पर क्रिएट हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, ये पॉइंट मार्क कीजिए। मैं जरा जूम इन कर लूं ताकि आप वापस से जोन को ठीक से उसका स्क्रीनशॉट ले सको। और एक मिनट गाइस, हाँ आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर मार्क करने के लिए। तो कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी निफ्टी में वो जानने की कोशिश करते हैं। निफ्टी हमारे जोन के पास ही क्लोजिंग दी है उसने, इसका मतलब अगर यहाँ पर ही खुलता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे आएगा तो हम पी साइड के ट्रेड में जाएंगे, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम सी साइड के ट्रेड में जाएंगे। हालांकि ऊपर थोड़ा सा मूव करके वापस रिट्रेस होके वापस अगर मूव करेगा तो आपको बड़ा ट्रेड करने का मौका मिलेगा। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, रिट्रेस होके और फिर ऊपर चला जाएगा और अपना हाई अगर ब्रेक कर देगा तो आपको यहाँ तक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि 19,500 की लेवल है। लेकिन अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्ट, क्योंकि मोमेंटम बेरिश है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाएगा या यहाँ से थोड़ा सा आज की तरह ऊपर जाके वापस नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाएगा तो आपको वापस एक लंबा ट्रेड निफ्टी में करने का मौका मिलेगा। यहाँ तक, इस जोन तक 19,300 का ये जो जोन मैंने अभी आज आपके सामने मार्क किया, इस जोन तक आपको निफ्टी आते हुए दिखाई दे सकता है। अगर इसके नीचे भी निफ्टी चला जाएगा तो बहुत बड़ा स्पेस अवेलेबल है। 19,200 की ये जो लेवल है, यहाँ तक भी निफ्टी आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये हमारा सेकेंड ट्रेड के लिए टारगेट होगा। पहला ट्रेड हम यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशिएट करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, वापस ब्रेकडाउन मिला, वापस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे यहाँ तक। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, ये पॉइंट अपने माइंड में रखिए कि हमें फ्लैट के सिनेरियो में कैसे ट्रेड करना है। लेकिन अगर गैप अप खुलता है निफ्टी, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है और इस जोन के ऊपर कहीं यहाँ पर जाके खुलता है तो आपको वापस छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड, यहाँ से ऊपर तक स्कैल्पिंग ट्रेड करने पड़ेंगे निफ्टी में। आपको बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कभी कोई इंडेक्स ऐसे डायरेक्ट ऊपर की तरफ मूव नहीं करता। वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा वापस ऐसे।
तो ये जो होता है ना, इसमें टाइम डीके की वजह से हमें लॉस बेयर करना पड़ता है। तो आपको देखना होगा रिस्क रिवार्ड रेशो को मैच करते हुए। अगर रिस्क रिवार्ड रेशो मैच हो रहा है तो ही आप छोटे छोटे ट्रेड करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो ऊपर की तरफ। अगर नीचे गैप डाउन खुलेगा और ये अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आएगा तो हम सी साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन ये जोन अगर टूट गया अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम, अगर ये जोन अगर टूट गया तो आपको यहां तक यानी 19,200 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए। तो हमारे लिए सी साइड का ट्रेड इसके ऊपर यहां तक बनेगा और पी साइड का ट्रेड इसके नीचे या यहां से रिट्रेसमेंट लेके यहां तक अगर होगा तो ये जोन और ये दो जोन हमारे लिए पी साइड का ट्रेड इन दो जोन्स के बीच में बनेगा। तो छोटे छोटे टारगेट जो होते हैं गाइस वो आप बुक करते जाइए, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीक में एक बार ऐसे मोमेंटम रैली आपको देखने को मिलेगी। आप पास्ट में जाके डेटा भी चेक कर लीजिए, हफ्ते में एक दिन तो हमें ऐसे बड़े ट्रेड करने का मौका मिल ही जाता है। तो वो मौके के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बाकी के जो दिन होते हैं उसमें गाइस छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाना सीखो, क्योंकि जितने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं ना गाइस, जितने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ट्रेड को लेके बैठते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें ट्रेड को लेके बैठना नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ट्रेड लेने के बाद फटाक से उस ट्रेड से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि ये ऑपरेटर्स नहीं तो आपको ट्रैप करेंगे। क्योंकि मेरा ये खुद का मानना है कि प्रॉफिट छोटा हो आपको या बड़ा हो, प्रॉफिट होता है, उसका एक मजा अलग ही होता है। भले आप दिन का 200-500 रुपया निकालना शुरू करो, लेकिन उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो भी आप लॉस करते हो उससे आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। इसके लिए मैं बोलता हूं हमेशा आपको भले 200, 300, 400, 500 जितना भी एक लॉट में मिल रहा है लेकिन निकल जाया करो, रुको मत ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि मैं भी एक छोटा ट्रेडर हूं, आज भी मैं मार्केट से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं मार्केट ये डायनामिक होता है, ये किसी के कंट्रोल में रहने वाला नहीं है। हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं भी एक छोटा ही ट्रेडर हूं और रोज मार्केट से कुछ ना कुछ सीखता हूं, और सीखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरे जो छोटे छोटे भाई लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी मैं हेल्प कर सकूं, और उसी के लिए ये एनालिसिस वीडियो मैं बना रहा हूं। उसी पर्पज से ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस, इसलिए वापस से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मनी मंत्रा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ट्रेडिंग करने वाले बिगिनर्स दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि आप उनकी भी हेल्प कर सको। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।